नमस्कार प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं प्रीतम अरेजा इस चैनल की 5वीं वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने समय निकाला और इन वीडियोस को देखा और इनको पसंद किया। आपने मीठे मीठे शब्दों में अपने कमेंट्स भी दिए, जिनके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। इससे मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुआ है। इस संबंध में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों को भेजिए। इस चैनल का नाम है वंडर डाउन अंडर। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आज का विषय वैसे बहुत अनकॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ नई या इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले मैं एक केमिस्ट के यहाँ गया दवाई लेने के लिए। वहाँ पहुँचकर मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना इसी विषय पर ही आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। मैंने चीफ केमिस्ट से परमिशन ली और कुछ तस्वीरें बना ली। यूँ तो सारी दुनिया के केमिस्टों का एक ही मेन काम होता है और वो है दवाइयाँ बेचना, मगर फिर भी कामकाज के तरीके के हवाले से और इस व्यवसाय से जुड़े नियमों के हवाले से कंट्री टू कंट्री फ़र्क होता है और फ़र्क है। सबसे पहले तो दुकान में सामान के अरेंजमेंट और सजावट। केमिस्ट की बड़ी बड़ी दुकानों में विटामिन्स और दवाइयों के अलावा और भी बहुत कुछ बिकता है, जैसे कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम्स, धूप के चश्मे, बॉडी केयर का सामान, तेल, साबुन, टूथब्रश वगैरह, ये सब भी वहाँ पर मिलता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोई भी प्रेस्क्रिप्शन वाली दवाई आपको बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। और जिस फॉर्म पर डॉक्टर दवाई लिखता है, उस फॉर्म का फॉर्मेट भी पूरे देश में एक ही है। यहाँ केमिस्ट की दुकान को आमतौर पर फार्मेसी कहा जाता है। दुकान के एक बड़े से कोने में करीबन 1 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है, जहां रखे कबर्ड्स में और अलमारियों में सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स ही रखी रहती हैं। इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड चीफ केमिस्ट का ही राज होता है, जो आपको सफ़ेद एप्रन में दिखाई देगा। और किसी कर्मचारी की पहुंच इस एरिया में नहीं है। हर प्रेस्क्रिप्शन वाली दवाई आपको केमिस्ट के हाथों से ही मिलेगी। कोई दूसरा कर्मचारी आपको प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स नहीं देता। ओवर द काउंटर बिकने वाले सामान की जिम्मेदारी स्टाफ के दूसरे कर्मचारियों पर होती है। जब आप कोई प्रेस्क्रिप्शन लेकर रिसेप्शन पर जाएंगे तो वो चीफ केमिस्ट को पहुंचाई जाएगी और वही कबर्ड से दवाई निकालकर कंप्यूटर में एंट्री करेगा और उसकी पैकेजिंग पर एक स्टिकर लगाएगा, जिसके ऊपर दवाई खाने की इंस्ट्रक्शन के अलावा पेशेंट का नाम लिखा रहेगा। इसका नमूना ये देखिए आपके सामने।
जो बात मुझे यहाँ पसंद नहीं है वो है दवाइयों का प्राइसिंग सिस्टम। चूँकि दवाओं की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए एक ही दवा की कीमत अलग अलग केमिस्ट दुकानों में अलग अलग हो सकती है और होती है। और ये बात नहीं कि फ़र्क 2, 4, 5% का हो, फ़र्क 40% का, 50%, 70% का भी हो सकता है, बल्कि कभी कभी आपको डबल कीमत भी देनी पड़ सकती है। हर केमिस्ट अपनी दुकान में दवाइयों की कीमत खुद निर्धारित करता है, इसलिए ये फ़र्क है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको नज़दीक वाले केमिस्ट से जाकर ही दवाई लेनी पड़ेगी, चाहे वो कितने की ही मिले, चाहे आपको 70% ज़्यादा देने पड़े या 100%। एक बात जो आप में से ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते वो ये है कि यहाँ का हर केमिस्ट या फार्मासिस्ट एक अटेस्टिंग अथॉरिटी भी है। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ सरकारी दफ्तर में जमा करनी है तो कॉपीज़ को अटेस्ट करने के लिए आपको किसी वकील या मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस ऑफिसर या किसी नोटरी पब्लिक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी केमिस्ट के पास जाइए और कुछ ही मिनटों में अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा कर ले आइए, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ एक फार्मासिस्ट को बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। अंत में मैं ये भी बताता चलूँ कि बहुत सी फार्मेसीज़ में एक कोने में ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र या मॉनिटर रखा रहता है। आप खुद ही अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये सेवा भी बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, वीडियो का ये भाग था यहाँ के केमिस्टों के नाम जो लोगों को स्वस्थ रखने में एक अहम रोल निभा रहे हैं। अब अगले 1.5-2 मिनट के लिए कुछ तस्वीरें देखिए जो आपके दिल और दिमाग को तरोताज़ा करेंगी। रिलैक्स होकर बैठ जाइए और आनंद लीजिए प्रकृति के रंगों का।